हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट से बनाया गया क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी सरकारी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आगे देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो इसका आंसर कर दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आगे देखेंगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कहाँ पे है? तो लोथल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परावर्तन। याद रखिएगा, धर्म चक्र परावर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खां हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के इतिहासकारों ने किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कुल या परिवार। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चौल हो जाएगा। आगे देखेंगे, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? चैतन्य। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.30 डिग्री। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी का होता है? तो याद रखिएगा, हिरन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने। आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रयुक्त क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो याद रखिएगा, तीसरा नियम हो जाएगा।
तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने। याद रखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण। याद रखिएगा, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 100 वर्ष। याद रखिएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटा। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल में बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा 5वां। सौर मंडल में बड़े पृथ्वी का स्थान कैमा है? तो 5वां हो जाएगा। राज्यपाल का कार्य कितना काल होता है? तो 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। राज्य सरकार को भंग कौन करता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। किसकी सिफारिश पर? तो राज्यपाल की सिफारिश पर। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य का संचित निधि द्वारा। राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसका था? तो सरोजिनी नायडू का। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द सरोजिनी नायडू के थे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। याद रखिएगा, विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। याद रखिएगा, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 6 माह हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर का सरद ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। याद रखिएगा 1965 हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। सोनार, इसका प्रयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप की माप के लिए, उच्च ताप की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग जल का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग जल का घनत्व नापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टो दूध का घनत्व नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से। हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से। ऐसे होता है इस प्रकार का। स्फाइग्नोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर बीपी मापते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर से बीपी मापा जाता है। आगे देखेंगे, कैरेट मीटर, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कैरेट मीटर हो जाएगा। कैरेट मीटर हो जाएगा। लैक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने में उपयोग किया जाता है। लैक्स मीटर। रडार, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करता है। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करता है। सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर हो जाएगा। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने का यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है। वीडियो कर देते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।